हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने अगस्त की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसका जो लिंक है वो विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन अगस्त साइंड एन एमओयू विद द डीईएमपीओ ग्रुप फॉर बिल्डिंग कॉमर्शियल वेसल्स। तो इनमें से कौन सी कंपनी के साथ एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है विद डीएमपीओ ग्रुप। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है डीएमपीओ ग्रुप के साथ। किस चीज के लिए? फॉर बिल्डिंग द कॉमर्शियल वेसल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, ठीक है, जो आपकी कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, इस कंपनी का पहला अटेम्प्ट है फॉर बिल्डिंग दी कमर्शियल वेसल्स। ठीक है, अब जो ये आपके वेसल्स है ये कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे? तो जो डीईएमपीओ ग्रुप है इनके आपके 3 शिपयार्ड हैं। ठीक है, इन 3 शिपयार्ड में इसे बनाया जाएगा। 2 आपके गोवा में है और एक आपका गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन वेसल्स को जो है बनाया जाएगा। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है कोलकाता में। ठीक है, एंड इसके करेंटली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है पीआर हरी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द बैडमिंटन प्लेयर हु वॉन गोल्ड इन मेंस सिंगल कैटेगरी इन अ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, जो आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था इन मंथ ऑफ अगस्त। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कुलनावुत विदितसरन, जो आपके थाईलैंड के प्लेयर हैं, इन्हें गोल्ड यहाँ पे मिला था। ठीक है, सिल्वर यहाँ पे दिया गया था आपके जापान के प्लेयर को, एंड ब्रॉन्ज यहाँ पे जीता था इंडियन प्लेयर ने, दैट इज एच एस प्रणॉय ने। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बाकी कैटेगरी भी पूछी जा सकती है आपको, वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हो आराम से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नीरज चोपड़ा हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन विद इन डैश मीटर थ्रो इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, जो आपका बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है, एंड इट वाज द 19th एडिशन, ये ध्यान में रखना है। अब इन्होंने कितना मीटर जो है जैवलिन आपका थ्रो किया था? तो इट इज 88.17 मीटर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड यहाँ पे रैंक कौन से प्लेयर की थी? इट इज अरशद नदीम, जो आपके पाकिस्तान के प्लेयर थे, और इन्होंने 87.82 मीटर जो है जैवलिन थ्रो किया था। थर्ड नंबर पे आपके थे जैकब, जो आपके चेज रिपब्लिक के प्लेयर हैं, एंड इन्होंने 86.67 मीटर जो है जैवलिन थ्रो किया था। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। इसके अलावा अब देखो, नीरज चोपड़ा जी की यहाँ पे बात हो रही है। तो नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो जो आपका ओलंपिक हुआ था 2020 में, वहां पे जैवलिन थ्रो किया था और गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था, जिसकी वजह से हम 7 अगस्त को, ठीक है, 7th ऑफ अगस्त को क्या मनाते हैं? नेशनल जैवलिन डे। ठीक है, 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? नेशनल जैवलिन डे। तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप फर्स्ट 5 कंट्रीज देख सकते हो। मेडल टैली बेसिकली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई थी 2023 की। ठीक है, पहले नंबर पे यहाँ पे था यूएसए। यूएसए ने सबसे ज्यादा यहाँ पे गोल्ड जीते हैं, और सबसे ज्यादा मेडल किसके हैं? यूएसए के, विच इज 29 मेडल। देन फॉलोड बाय कनाडा 6 मेडल। देन स्पेन आपका था थर्ड नंबर पे, जिनके 5 मेडल थे। देन जमाइका जो आपका 4th नंबर पे था, एंड इनके 12 मेडल थे। फिर आपका केनिया 10th, और इंडिया जो था वो 18th नंबर पे था, और इंडिया का आपका 1 मेडल था, विच इज गोल्ड मेडल। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि जो आपका इसका नेक्स्ट एडिशन होगा, बेसिकली जो 20th एडिशन होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, ठीक है, ये कब और कहाँ होगा? ठीक है, तो ये आपका टोक्यो जापान में होगा, टोक्यो जापान में इन 2025। ठीक है, now next question है, recently in August the eminent Indian English poet and literature Jayanta Mahapatra passed away. He won a prestigious SARC, that is South Asian Association Regional Corporation Literary Award for the year dash. तो कौन से ईयर में इन्हें सार्क अवार्ड दिया गया था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2009 के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था 1981 में, एंड पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 2009 में, जो इन्होंने 2015 में रिटर्न कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, which state has announced India's first breakfast scheme for government school student? तो बेसिकली जो आपके फर्स्ट टू 5th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब कौन से स्टेट ने
इसे लॉन्च किया है? कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। और तमिलनाडु आपका फर्स्ट स्टेट था जिसने सबसे पहले मिड डे मील जो है स्टार्ट किया था 1922 में। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। एंड इनके सीएम ने, मतलब तमिलनाडु के सीएम ने इसे लॉन्च किया था, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, विच इज MK स्टैलिन, ठीक है। Now next question है, which among the following scheme has completed 9 year of successful implementation on 28 August 2023? तो इनमें से कौन सी स्कीम है जिससे 9 साल कंप्लीट हो गए हैं 2023 में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। अब इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब जो ये स्कीम थी, स्कीम के तहत ऐसे पर्सन जिनके पास अकाउंट नहीं, मतलब बैंक अकाउंट नहीं था, उनके बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन कराए गए थे, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज या बेनिफिट्स इनको इस स्कीम के अंडर दिए गए थे, जैसे मिनिमम बैलेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था, मेंटेन करना जरूरी नहीं था, ठीक है। साथ में ही इसमें जो भी आप पैसा रखोगे उसमें इंटरेस्ट लगेगा, एंड इसमें जो है रुपए डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा अकाउंट होल्डर को, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, ये इनिशियली जो है 1 लाख का प्रोवाइड किया जा रहा था, बट 2018 के बाद इसे 2 लाख कर दिया गया था, ठीक है। एंड ऑल्सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी अप टू 10,000 रुपीज की, ठीक है, जो भी आपके एलिजिबल अकाउंट होल्डर हैं उनको, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे अंडर दिस स्कीम, जिसे अभी 9 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप इसकी प्रोग्रेस देख सकते हो, ठीक है। एज पर द 13/9/2023, ये इसकी वेबसाइट से मैंने ली है, विच इज कि यहाँ पे 50.41 करोड़ बेनिफिशरीज यहाँ पे हो गए हैं इनके, एंड टोटल डिपॉजिट कितना है? इट इज 2,04,941.84 करोड़ का यहाँ पे टोटल डिपॉजिट देखने को मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ B20 बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023? सो कौन सी सिटी ने होस्ट किया था आपका बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है। अब इसकी थीम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जा सकती है। थीम क्या थी? इट इज रेस, विच इज रिस्पॉन्सिबल, एक्सिलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ एक और चीज नोट करनी है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली यहाँ पे जो B20 है इसकी प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी है कौन से देश को? ब्राजील को, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि कौन से देश को हैंड ओवर की गई है प्रेसिडेंसी B20 की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ अ BS6 which is your emission standard state second compliant electrified flex fuel vehicle. The electrified flex fuel vehicle is developed by which company? तो इनमें से कौन सी कंपनी ने इसे डेवलप किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टोयोटा क्रिसलोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने इसे डेवलप किया है, और ये इंडिया का पहला फ्लेक्स फ्यूल इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल है जो इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकता है और 100% एथेनॉल पे भी चल सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the President of India, Draupadi Murmu, released the coin to mark the 100th birth anniversary of N.T. Ramarao at a Rashtrapati Bhavan Cultural Center in New Delhi, Delhi. The N.T. Ramarao was a former Chief Minister of which state? तो कौन से स्टेट के ये आपके चीफ मिनिस्टर थे? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आंध्र प्रदेश के, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉइन रिलीज किया गया है इसके आपके डायमेंशंस देख लेते हैं। ये आपका कॉइन है, ठीक है, जहाँ पे जो N.T. रामाराव है इनकी इमेज यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे 44 mm का ये डायमीटर है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है विच इज कि ये सिल्वर, कॉपर, निकल और जिंक इन चारों से मिलकर बना है, ठीक है। 50% इसमें सिल्वर है, 40% कॉपर, 5% आपका निकल है एंड 5% जिंक है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेटल इसमें यूज किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन अग्रीमेंट वर्थ ₹1.2 billion with fourth partner Energy Private Limited to build and operate a solar photovoltaic power plant in a त्रिनुवेली, तमिलनाडु। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया गया है 1.2 बिलियन का, किसके साथ? फोर्थ पार्टनर एनर्जी, जो आपकी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करना है, जो यहाँ पे आपका पावर प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है, वो आपका होगा 25 मेगावाट का, ठीक है, एंड जो साल भर में प्रोड्यूस करेगा 50.7 गीगावाट आवर्स की आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुको असाकावा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, अ जीरो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन फी बेस्ड अकाउंट फॉर देयर कस्टमर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द एक्सिस बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब एक्सिस बैंक के यहाँ पे जो अकाउंट है इसका फीचर्स हम देख लेते हैं, विच इज नो मिनिमम बैलेंस मेंटेन रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकेंड इज कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे फॉर एनी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शनल फीस, फ्री डेबिट कार्ड एंड अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल्स यहाँ पे किए जा सकते हैं, एंड नो चार्ज ऑन द चेकबुक यूसेज और ट्रांजेक्शन विड्रॉल्स अबव लिमिट। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ साथ एंड टू एंड डिजिटल अकाउंट ओपनिंग आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, एक्सिस बैंक के इस लिंक पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कौन से बैंक ने यहाँ पे प्रोवाइड की है? इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट के अंदर एक्सिस बैंक ने। ठीक है, अब एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following point is are correct with respect to the 46th annual general meeting of a Reliance Industries Limited held in August 2023। तो पहला आपका स्टेटमेंट है ईशा अंबानी, आकाश अंबानी एंड अनंत अंबानी वर अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ अ Reliance Industries Limited। Next is Reliance Industries Limited will set up 100 compressed biogas plant to convert agri waste into gas। Third statement is RIL will be establishing its battery gigafactory in India by 2026. It will be manufactured battery chemicals, cells and packs, and will include the battery recycling facility। Last आपका fourth point है Reliance Industries Limited is also accelerating the installation of at least 100 gigawatt of renewable energy generation by 2030 and it has a target to achieve the net carbon zero by 2035। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि सारे ही इनमें से करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको टारगेट दिए गए हैं इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन 2023। तो यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने अनाउंस किया था एक कॉन्टेस्ट विच इज योर इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हमें प्रोवाइड की गई है, हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इंदौर टॉप द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड फॉलोड बाय द सूरत, आगरा इन अ सेकंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश टॉप द स्टेट अवार्ड फॉलोड बाय तमिलनाडु इन द सेकंड प्लेस एंड राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश इन द थर्ड प्लेस। नेक्स्ट आ जाता है चंडीगढ़ हैज अवॉर्डेड बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा बोथ ए एंड बी इज करेक्ट और ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो इनमें से सारे ही करेक्ट हैं, या दो ऑप्शन आपके करेक्ट हैं या फिर इनमें से कोई एक करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपकी जो कैटेगरीज हैं वो भी देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वही हम देखने वाले हैं इसमें, जैसे जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, ईस्टर्न जोन में रांची और भुवनेश्वर इस लिस्ट में शामिल हुए थे। नॉर्थ ईस्ट जोन में कोहिमा, नामची, वाराणसी, उदयपुर। साउथ आपका साउथर्न जो जोन जो है उसमें कोयम्बटूर एंड बेलागवी जो कर्नाटका का आपका है सिटी। ठीक है, वेस्टर्न जोन में अहमदाबाद एंड सोलापुर, ये यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। पार्टनर्स अवार्ड में बात करें तो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लासन एंड टोबो, सेकेंड आपका रैंक था एनवीरो कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका थर्ड पे था। ठीक है, इंडस्ट्री एमएसआई का बात करें तो एलएनटी कंस्ट्रक्शन आपका सबसे पहले नंबर पे था, स्मार्ट वर्ल्ड डिवीजन, निपॉन इलेक्ट्रिक कंपनी सेकेंड नंबर पे, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड एंड पार्टनर रिकॉग्निशन में आपका पीडब्ल्यूसी इंडिया जो है ये आपका इस लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा इनोवेटिव आइडिया अवार्ड में सबसे पहला नंबर आपका था हुबली धारवाड़ का, फिर सूरत एंड देन रायपुर। कोविड इनोवेशन अवार्ड सूरत फर्स्ट नंबर पे था, इंदौर सेकंड नंबर पे एंड थर्ड पे अगेन आगरा। प्रोजेक्ट अवार्ड की अगर बात करें इन सोशल एस्पेक्ट तो यहाँ पे वडोदरा का सबसे पहले नंबर था। ठीक है, फिर आगरा, फिर रायपुर, देन थूथकुडी। ठीक है, प्रोजेक्ट अवार्ड इन वाटर इंदौर सबसे पहले नंबर पे था, आगरा और फिर राजकोट। नेक्स्ट आपके जो कैटेगरी है वो है बिल्ड एनवायरनमेंट की, जिसमें कोयम्बटूर सबसे पहले नंबर पे था, देन इंदौर, न्यू टाउन, कोलकाता एंड कानपुर। ठीक है, प्रोजेक्ट अवार्ड कल्चर की बात करें तो अहमदाबाद, भोपाल और तंजावर
ये इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। देन प्रोजेक्ट अवार्ड ICC बिजनेस मॉडल अहमदाबाद फर्स्ट नंबर पे, सूरत सेकेंड, थर्ड आपका था आगरा एंड थर्ड में अगेन दूसरा आपका सिटी था ग्वालियर। प्रोजेक्ट अवार्ड सैनिटेशन में ये इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाइएगा, इंदौर, ठीक है, ककीनाडा, अहमदाबाद और चंडीगढ़ ये इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। इकोनॉमी की अगर बात करें जबलपुर, इंदौर एंड लखनऊ, ठीक है। देन गवर्नेंस ये भी आपका पूछा जा सकता है, चंडीगढ़ टॉप पे था, देन आपका पिंपरी चिंचवाड़, फिर आपका जबलपुर आ जाता है और फिर उदयपुर, ठीक है। ये आपकी टॉप 3 की लिस्ट है, ठीक है। देन मोबिलिटी की बात करें तो चंडीगढ़ पहले नंबर पे था, फिर न्यू टाउन कोलकाता सेकेंड नंबर पे एंड सागर आपका था थर्ड नंबर पे। देन प्रोजेक्ट अवार्ड अर्बन एनवायरनमेंट इंदौर सबसे पहले में, फिर शिवमोगा एंड देन आपका जम्मू, ठीक है। तो ये भी आपको सारे ध्यान में रखने हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे आराम से देख सकते हो। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है उमेश रेवांकर। इसके साथ साथ यहाँ पे कमलेश गांधी एंड जो आपके KV श्रीनिवासन है, दे विल एक्ट एज अ को चेयरमैन या को चेयरपर्सन ऑफ FIDC। अब FIDC का हेडक्वार्टर भी जान लेते हैं, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कभी कभी आपको हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following company has manufactured India's first set of indigenous catalyst for selective catalyst reactors for limiting oxides of a nitrogen that is NOx। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। और एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट नोट करनी है, दैट इज जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, वे जो है ये आपकी महारत्ना कंपनी है और इसे 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेटस दिया गया था महारत्ना कंपनी का, ठीक है। महारत्ना कंपनी का स्टेटस दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन फॉर्मूला 1 हेनिकन डच ग्रैंड प्रिक्स 2023, जो आपका नीदरलैंड में हुआ था, एम्स्टरडम नीदरलैंड में। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। सेकंड नंबर यहाँ पे था आपका, सेकंड रैंक में थे बेसिकली फर्नांडो अलोंसो एंड थर्ड नंबर पे थे आपके पियरी गैस्ले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द 12th एडिशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे वाज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, या आप इसे राष्ट्रीय खेल दिवस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त 2023 को हमने मनाया था और 29 अगस्त को हम इसे मनाते हैं हर साल, ठीक है। इस बार आपको कौन सा एडिशन था? इट वाज द 12th एडिशन। तो एडिशन भी पूछा जा सकता है एंड ये भी पूछा जा सकता है 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की, ठीक है। और सबसे पहले हमने, या आप बोल सकते हो फर्स्ट एडिशन जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे का, राष्ट्रीय खेल दिवस का, कब मनाया था? तो 2012 में, ठीक है। Now next question है, name the state that has launched a Panchayati Raj accounting information system automation, that is PRAISA software to make online payment compulsory for the Panchayati Raj institution at the state level, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। अब इस कैंपेन के थ्रू, ठीक है, जो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे लॉन्च किया गया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय दी गुजरात। अब यहाँ पे जो गुजरात का आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये आप जो है डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पेमेंट करेगा वेंडर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठीक है। पहले चेक के थ्रू किया जाता था, अब ये डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। अब गुजरात के यहाँ पे CM पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम है आपका भूपेंद्र पटेल, ठीक है। अगर गवर्नर यहाँ पे पूछा जाए तो इनका नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state or a UT has launched a portal to boost the awareness about the protection of forest and wildlife sanctuary areas। तो इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है। बेसिकली दिल्ली के जो आपके एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है गोपाल राय, ठीक है, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल है? इट इज e1lake.eforest.delhi.gov.in। ये इस पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है, किस चीज के लिए? ताकि यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जा सके रिगार्डिंग दी प्रोटेक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट इंडिया साइन एन MOU विद विच कंट्री फॉर अ ओपन स्काई
पॉलिसी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया ने इन मंथ ऑफ अगस्त साइन किया है एमओयू ओपन स्काई पॉलिसी के तहत न्यूजीलैंड के साथ। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड की जो एयरलाइंस है एंड जो इंडिया की एयरलाइंस है ये एक दूसरे के कंट्री में इजीली ऑपरेट कर सकती हैं, ठीक है। अब इंडिया की कौन कौन सी आपकी जो सिटीज हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि उसमें न्यूजीलैंड की आपकी डेजिग्नेटेड एयरलाइन ऑपरेट कर सकती हैं, ठीक है। जैसे आपका न्यू दिल्ली हो गया, फिर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ठीक है। तो ये सारे आपके सिटीज हैं इंडिया के जहाँ पे ये न्यूजीलैंड की एयरलाइन डेजिग्नेटेड एयरलाइन ऑपरेट कर सकती हैं रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की भी कुछ सिटीज हैं जिनमें इंडिया जो है इजिली ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Now next question है which organization signed an MOU with नीति आयोग to speed up the efforts to achieve the sustainable development goal, ठीक है। एक तो यहाँ पे आप ये चीज नोट कर लीजिए, SDG जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। आजकल फुल फॉर्म्स आपको जो है इजी वाले भी पूछे जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीति आयोग के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी MOU साइन किया है, किस चीज के लिए, टू स्पीड अप द एफर्ट्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो आपका UNDP है, UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, ठीक है। और इसके कारण आपके जो हेड हैं या बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ठीक है, इनका नाम है HM स्टैन, ठीक है। वेरस अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड इसके करंट CEO कौन है, इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन August 2023 द कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द रिडक्शन ऑफ LPG जो आपका 14.2 kg का आपका सिलेंडर होता है, बेसिकली उसकी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे की गई है बाय ₹डैश पर सिलेंडर फॉर ऑल कंज्यूमर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 अगस्त 2023। तो कितनी रुपीज की यहाँ पे कटौती की गई है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 200 रुपीज की, ठीक है। एंड ये आपका एप्लीकेबल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी, जो आपका 2016 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसके दो वर्जन है, पहला वर्जन जो आपका था, ठीक है, वो लॉन्च किया गया था 2016 में, और जो इसका 2.0 वर्जन था ये लॉन्च किया गया था 2021 में, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इस योजना के तहत जो पर्सन है उसको 400 पर सिलेंडर जो है सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज अप्रूव्ड द स्टार्टअप गाइडलाइंस फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल, दैट इज ग्रेट, ठीक है। अगेन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड ऑफ अप टू 50 लाख रुपीज फॉर अप टू अ पीरियड ऑफ डैश मंथ हैज बीन अप्रूव्ड। तो देखो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उन्होंने अप्रूवल यहाँ पे दिया है इस गाइडलाइन को, ठीक है, जिसका मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, क्या बोला जा रहा है कि इस गाइडलाइंस के थ्रू आपका 50 लाख अप टू 50 लाख तक का ग्रांट यहाँ पे दिया जा सकता है फॉर द 18 मंथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 18 मंथ के लिए 50 लाख तक का यहाँ पे अमाउंट जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है, इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है इसके मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, पीयूष गोयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी साइन एन MOU विद केनिया शिपयार्ड लिमिटेड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन इन अ शिप एंड डिजाइन बिल्डिंग। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है, इंडियन कंपनी, जिसके साथ आपका केनिया शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है MOU साइन किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसके आपके चेयरमैन है ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। क्या नाम है इनका, ब्रिजेश कुमार उपाध्याय, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, वास्को ड गामा, गोवा। Now next आपका क्वेश्चन है the Ministry of Heavy Industries has extended the deadline of a production linked incentive scheme for automobile and auto component industry till dash। तो देखो सबसे पहले जानते हैं स्कीम के बारे में। जो स्कीम है, ये स्कीम क्या करती है, जो कंपनीज आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में की जाए, ठीक है। मेन मोटिव क्या था इसे लॉन्च करने का गवर्नमेंट का, दैट इज कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो। देखो पहले हमारे इंडिया का ज्यादा सामान बाहर से आता था, ठीक है, फॉरेन कंट्री से आता था, तो डिपेंडेंसी ज्यादा थी। बट इंडिया अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है, ठीक है। इस वजह से इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। इससे क्या होगा, एक तो
डेवलप्ड होगा इंडिया, ठीक है, ग्रोथ इंडिया की होगी और इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे यूज किए जाएंगे और इंडिया के लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मेन पर्पस यहाँ पे ये था। अब देखो इस स्कीम को जो है लॉन्च किए, जो इनिशियली इसे लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए लॉन्च किया गया था, जो आपका खत्म होना था 2026-2027 तक। अब इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और ये किया गया है कंपनी डिमांड पे। कंपनीज ने बोला है कि हाँ इसको 1 साल एक्सटेंड कर दो, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे एक्शन लिया है और 1 साल के लिए इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 2027-2028 तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चेंज किया गया है, दैट इज कि जो आपका इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाता था कंपनीज को, वो पहले एनुअल बेसिस पे दिया जाता था, बट अब इसे क्वार्टरली बेसिस पे कर दिया है, ठीक है। इसे अब क्वार्टरली बेसिस पे कर दिया है, तो ये भी एक चेंज यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज हैव अग्रीड टू अडॉप्ट द Kampala Ministerial Declaration on the Migration, Environment, Climate Change to address the climate change and human mobility challenges in Africa? तो आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 48 कंट्रीज ने यहाँ पे इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई थी टेक्निकल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेट ऑन अ कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन ऑफ अ KDMECC, जो आपकी नैरोबी केनिया में हुई थी इन मंथ ऑफ अगस्त। एंड यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को को-होस्ट किया था केनिया एंड युगांडा की गवर्नमेंट ने विद सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। एंड जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है ऑन अ क्लाइमेट चेंज, इन दोनों के सपोर्ट से इसको जो है होस्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI has appointed which private bank to act as a authorized bank for pension disbursement for a civil pensioners on behalf of the Central Pension Accounting Office? तो RBI ने रिसेंटली कौन से बैंक को यहाँ पे अपॉइंट किया है इस काम के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बंधन बैंक, जो आपका कोलकाता बेस्ड बैंक है, ठीक है। एंड इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है चंद्रशेखर घोष और इसकी टैगलाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, विच इज आपका भला सबकी भलाई, ठीक है। एंड बंधन बैंक के एम्बेसडर कौन है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in August the Asian Development Bank has granted rupees 3.32 crore to a team of technology expert from which of the following institutes to develop, test and implement passenger safety projects in a public transport system of Hyderabad? तो इनमें से कौन से आपके जो इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे उनको उनकी टीम को ग्रांट दिया गया है, कितना? 3.32 करोड़ का बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बिरला ऑफ इंस्टीट्यूट एंड साइंस, दैट इज BTS हैदराबाद, IIT बॉम्बे एंड IIT खड़गपुर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल A, B and C आर करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हु इज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट विमेन चार्ज डे अफेयर्स, दैट इज CDA एट अ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तो इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है। ये पहली आपके विमेन बनी है किस चीज की? चार्ज डे अफेयर्स एट द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है, which state government has recently in August signed an MOU with the Dusache Football League GmbH to develop the football ecosystem in India? तो यहाँ पे कौन से इंडिया का कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है इस कंपनी के साथ, जो आपके जर्मनी की कंपनी है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाराष्ट्र, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या है, या महाराष्ट्र का मेन मोटिव क्या है यहाँ पे MOU साइन करने का? कि जो आपके फुटबॉल एक्सपर्टीज है उसमें यहाँ पे एडवांसमेंट्स लाई जाए, ठीक है, उसे एनहांस किया जाए। तो इस वजह से यहाँ पे MOU साइन किया गया है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।